आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या हम सीधे शब्दों में अगर हम बोलें कि इसमें हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें इसके जो कैथोड रेज हैं उनकी डिस्कवरी के अबाउट दिया गया है। वहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि कहीं पर तो कैथोड रेज का जो डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, वो या तो क्रॉक्स के द्वारा आ रहा है, और कुछ ऐसी भी बुक्स हैं कि जिनमें जूलियस प्लकर के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखें, जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि जो डिस्कवरी है वो प्लकर ने की है या फिर क्रॉक्स के द्वारा है, या और भी साइंटिस्ट हैं उनका भी नाम आ रहा है। तो जो भी आ रहा है, जो बुक्स हैं वो बुक्स भी अपनी जगह पर सही हैं, बुक्स गलत नहीं है, लेकिन हालांकि उसमें यह है कि जो डिस्कवरी की पूरी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को नहीं दिया गया है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो आइए, सबसे पहले जो सीक्वेंस है, इसकी हिस्ट्री है, किस प्रकार से कैथोड रेज का इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुआ, आइए आज हम पूरा उसका विस्तृत अध्ययन, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनका भी स्टडी करेंगे, और किसका क्या रोल रहा है उस रोल को भी हम विस्तार देंगे। आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई है 1850 में, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब बना। डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड और एनोड लगाए गए, उसको चार्ज दिया गया, बहुत सारा उसके ऊपर काम हुआ। लेकिन कैथोड रेज या एनोड रेज या एटम से संबंधित स्टडी नहीं हुई। स्टार्टिंग की सबसे पहले इसके ऊपर प्लकर ने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और उसमें जब ये स्टडी कर रहे थे कि लंबे समय में, करीब 2-4 साल इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद में एक इनका कंक्लूजन निकल के आया, कंडक्ट अर्ली एक्सपेरिमेंट विद डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब था पहले, उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इन्होंने उसी को कैरी ऑन किया, आगे की ओर ले गए। ऑब्जर्व्ड ए ग्रीनिश ग्लो। क्या देखा इन्होंने कि जब जो कैथोड है वहां से कोई रेज निकल रही हैं, और जो एनोड वाली साइड है उसकी जो वॉल है, उस वॉल पर एक ग्रीनिश ग्लो आ रहा है। मीन्स ये कंफर्म हुआ कि कोई न कोई रेज निकल रही हैं, क्योंकि जो ग्रीन ग्लो आ रहा है वो लाइट है, और लाइट है तो रेज आ रही हैं, और रेज ये कहाँ से आ रही है? कैथोड से रेज आ रही हैं। तो सबसे पहला, अगर हम किसी को पूरा एक इसका चार्ज देंगे तो वो आ रहा है प्लकर के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने ही उनको रीड आउट किया कि जो कैथोड है उससे एक रेज निकल रही, ग्रीनिश ग्लो है, वो क्रिएट कर रही हैं एनोड के जस्ट पीछे। सजेस्टेड दैट सम काइंड ऑफ रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। सबसे पहले सजेस्ट किया कि कुछ रेज हैं वो एमिट कर रही हैं। कहाँ से एमिट कर रही हैं? कि ये कैथोड से एमिट कर रही हैं। प्रूवन दैट रेज आर एमिटिंग फ्रॉम कैथोड। और ये इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया है कि जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? कैथोड से। तो इतना ये रोल था जूलियस प्लकर का। लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं रुका। 1869 में फिर इसको स्टडी किया J.W. हिटॉर्फ ने इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको और थोड़ा सा आगे लिया। कंटिन्यूड प्लकर्स वर्क। जो प्लकर का वर्क था वो तो सही था, सही माना, उसकी को आगे कंटिन्यू किया। प्रूवन दैट दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रूव कर दिया कि जो रेज हैं वो कैसी जा रही हैं? स्ट्रेट लाइन पे जा रही हैं। स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन शो कर रही हैं। और आप जानते हैं कि जो लीनियर मोशन है वो प्रॉपर्टी है किसी भी लाइट की। रेज ऑफ एवरी लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लियर हुई कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ से क्लियर हो गई। इसके जस्ट बाद फिर एक और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट हुआ विलियम क्रोक्स 1878 में। इन्होंने और इसको आगे बढ़ाया और इसको इम्प्रूव किया, इसकी डिस्कवरी को कैथोड की। इम्प्रूव्ड द वैक्यूम ट्यूब रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। किसको इम्प्रूव किया इन्होंने? सबसे पहले जो वैक्यूम ट्यूब था इसमें थोड़ा सा इन्होंने
मॉडिफिकेशन किया, इसको इम्प्रूव किया, और कैसे इम्प्रूव किया, उसके अंदर जो एयर भरी हुई थी उस एयर को इन्होंने रिड्यूस कराया। जब एयर रिड्यूस हो जाएगी तो एयर के द्वारा जो भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा था वो प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस्ड प्रेशर पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए। वो ऑब्जर्वेशन क्या, प्रूवन दैट रेज हैड मास एंड मोमेंटम। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिए। एक तो इन्होंने लिया कि प्रूव किया कि उसमें क्या है कि मास है, जो रेज हैं उनमें मास है। मास मीन्स इट्स द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, मास। सेकेंड पॉइंट इज मोमेंटम, and momentum will be created by multiplication of mass and velocity. Means we can say that these rays have velocity, और मास है तो मीन्स क्या है, कोई ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस है दैट इज मेड बाई पार्टिकल्स। ये तो आपको मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी नेचर है कि वो पार्टिकल्स से क्रिएट होता है, तो इसमें पार्टिकल्स होने चाहिए, मास है। दूसरा मोमेंटम है मीन्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मीन्स ये मूव कर रही है। जब मास है और ये मूव कर रही है, वेलोसिटी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनमें काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। तो एक पॉइंट यहाँ से ये भी क्लियर हुआ। तो ये क्रक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है कि पार्टिकल को फर्स्ट ऑफ ऑल सामने लाना। कॉजेज फ्लोरेसेंस ऑन सर्टेन मटेरियल। कोई भी मटेरियल अगर इसके अंदर है तो उसके ऊपर ये क्या कर रही है कि फ्लोरेसेंस क्रिएट करा रही है। और यही फ्लोरेसेंस जो ग्लो के फॉर्म में देखा था वो यही वाला फ्लोरेसेंस था जो कि जूलियस प्लकर ने पहले प्रूव किया है। नेक्स्ट इसके ऊपर जो काम किया है वो हैं जे थॉमसन। और बहुत सारी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो जे थॉमसन को ही बहुत ज़्यादा श्रेय दिया गया। इसका जो सबसे बड़ा जो रोल है वो जे थॉमसन का माना जा रहा है। जे थॉमसन ने 1897 में इसके ऊपर वर्क किया। क्या वर्क हुआ और इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या आए जे थॉमसन के, इनके ऑब्जर्वेशंस है यूज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले इन्होंने ये किया, जो भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था उसके ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल लगा दिए। जब नेगेटिव और पॉजिटिव पोल लगाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जो कैथोड रेज हैं उनकी नेचर कैसी है, क्या वो न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज हैं और नेगेटिवली चार्ज है। प्रूवन दैट रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव पोल। क्या प्रूव हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया डिस्चार्ज ट्यूब पर तो ये जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, और किधर की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, पॉजिटिव पोल की ओर। मींस दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। एक पॉइंट और आ गया, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्लियर हुई, दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड्स पॉजिटिव पोल। Measured the charge to mass ratio and determined that E upon m does not depend on the gas filled in the tube। इन्होंने उसका जो चार्ज है और मास उसका एक रेशियो इन्होंने क्रिएट कराया और ये रेशियो निकाला। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें डिफरेंट गैसेस को फिल किया, लेकिन प्रेशर इन्होंने रिड्यूस ही रखा, लो प्रेशर रखा। और जब गैसों को इन्होंने चेंज किया लेकिन तब भी देखा कि जो E अपॉन m है, जो मास चार्ज टू मास रेशियो है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देयरफॉर वी कैन से these rays does not depend on the gases, their E upon m remains constant at any atmosphere। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये पूरी हिस्ट्री आई। यहाँ पर 4 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कैथोड रेज के ऊपर काम किया है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहीं से निकल के आई हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हम प्रूव भी करेंगे, जो कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि किस साइंटिस्ट ने कैथोड रेज को इन्वेंट किया है या डिस्कवर किया है, वो यहाँ पर एक पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ रही है।
अब हम आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया। मोस्टली बुक्स हैं वो कह रही कि जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है सबसे पहले सजेस्ट किया था जॉर्ज जे स्टोनी। तो यहाँ पर स्टोनी के द्वारा इलेक्ट्रॉन वर्ड का सबसे पहले प्रपोजल दिया गया। और इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ से आया है, ये बना है इलेक्ट्रिक से, और इलेक्ट्रिक को लैंग्वेज में हम लेते हैं वो है अंबर, और अंबर चार्ज हो जाता था पहले, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन वर्ड दिया गया। तो इट वाज द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बहुत सारी बुक्स हैं उनमें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज तो दिया गया, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या रही कि साइंटिस्ट का क्या रोल रहा है, उस रोल को क्लियर नहीं किया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जो रिसर्चेज हैं उनको सबको सामने लाने के बाद में यहाँ पर एक हिस्ट्री है उसको क्रिएट कराया गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कैथोड रेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करेंगे, बहुत सारे एविडेंसेस के साथ रीड आउट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।